साहब, जो चारों पीठों के मठाधीश हैं, उन्होंने मंदिर उसमें जाने से बाइकाट क्यों कर रहे, क्या कारण है उसका? सनातन धर्म के परंपरा के वो प्रतीक हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब हिंदुत्व की बात आती है विश्व भर के अंदर, तब वो लोग मौन रहते हैं। और आज जब हिंदुत्व अपने उछाल पर है, हिंदुत्व प्रतिष्ठित होने वाला है, उस समय उन्होंने इसका बायकाट करके एक अच्छा संदेश नहीं दिया है। मैं आदरणीय पटाखे पहले सब चलो जय श्री राम। आदरणीय पटाखे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में आज एक रामायण, उन्होंने पूरे एक जो भजन में रामायण का उन्होंने पूरे एक कविता बनाई है, उसको आज यहाँ पे बुला के हम सबको आशीर्वाद प्रदान करा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो एक महान कार्य इस अयोध्या की धाम में होने जा रहा है 22 जनवरी को, हम सब लोग बहुत गौरवान्वित हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अब वो सब पल, जिस पल का सालों से इंतजार था, हम सबको वो पूरा होने जा रहा है। हम सब लोग इसको बहुत उत्साह के साथ बनाएं और सबको मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास पर गए थे और आज 500 वर्षों के पुनः वनवास के बाद इस कलयुग में अपने आवास में, अपने गर्भगृह में पधार रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के भक्त अपने अपने तरीके से राम का गान कर रहे हैं और उसी कड़ी में हमारे देश के विख्यात कवि प्रेम किशोर पटाखा जी ने यह जो रामायण है, जो भगवत कथा, रामायण कथा 7 दिनों तक चलती है, उसको 1 घंटे में संजोने का काम किया है। कथा को विस्तृत तो कोई भी कर सकता है, लेकिन संक्षिप्त करना अपने आप में एक कला है और वह प्रेम किशोर पटाखा जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता है। इतने मनमोहक शब्दों के साथ, इतने सार्थक शब्दों के साथ, इतने व्याख्यापित शब्दों के साथ यह रामायण पाठ को उन्होंने संक्षिप्तीकरण करके सबके लिए सुगम और सुलभ बनाने का जो काम किया है, मैं उसके लिए प्रेम किशोर पटाखा जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। एमएलसी साहब, जो चारों पीठों के मठाधीश हैं, उन्होंने मंदिर उसमें जाने से बाइकाट क्यों कर रहे, क्या कारण है उसका? सनातन धर्म के परंपरा के वो प्रतीक हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब हिंदुत्व की बात आती है विश्व भर के अंदर, तब वो लोग मौन रहते हैं। और आज जब हिंदुत्व अपने उछाल पर है, हिंदुत्व प्रतिष्ठित होने वाला है, उस समय उन्होंने इसका बायकाट करके एक अच्छा संदेश नहीं दिया है। एक शब्द बोलूं तो अद्भुत, अप्रतिम, इतने बड़े महाकाव्य को और 1 घंटे में समेटना, जो एक कहावत है कि गागर में सागर, मुझे लगता है वो भी कम है। इतना अद्भुत, प्रेरक और बहुत टचेबल प्रस्तुति है और निश्चित रूप से मुझे लगता है ये तो घर घर में पहुंचनी चाहिए। ये बहुत अच्छा भगवान के लिए, ये बहुत बड़ा एक प्रकार से कहिए कि पुष्पांजलि है भगवान के श्री चरणों में। भगवान अपने घर पहुंच रहे हैं 550 साल बाद, तो उनके श्री चरणों में एक बहुत बड़ी काव्यांजलि और भव्यांजलि आदरणीय प्रेम किशोर जी के द्वारा मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। आप कथावाचक हैं और राम मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण हो रहा है, बहुत से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा संकट है कि चारों पीठ के मठाधीश नहीं पहुँच रहे। क्या आप उस मंदिर में दर्शन करने जाएंगे या मठाधीशों के साथ में हैं? निश्चित रूप से हम सिस्टम के साथ। देखिए, जो धर्माचार्य हैं उनके अपने कुछ विषय रहे होंगे जिनके कारण से उनको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जो भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो देश के मूर्धन्य लोग, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों के द्वारा बहुत शोध करके, और आप सोचिए कि इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि केवल 82 सेकंड के लिए दोपहर में, पूर्व द्वादशी को 82 सेकंड के लिए वो समय आएगा जो त्रेता में भगवान के जन्म के समय रहा था। अब सोचिए ये कितनी वारी गणना करी होगी हमारे आचार्यों ने। तो वो जो चीज़ें हैं उनका उत्तर तो वही लोग दे सकते हैं। हम लोग निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए और हिंदू आस्था का
ये बहुत बड़ा विजय का उत्सव है। हर व्यक्ति को इसमें शामिल होना ही चाहिए और उत्सव मनाना चाहिए। इससे बड़ी बात क्या होगी कि भगवान 550 वर्ष बाद, इतने लंबे संघर्ष के बाद 76 बार युद्ध हुए, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने बलिदान किया, तब वो दिन आया है। और ये मानिए, धर्म ग्रंथ ये कहते हैं, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो युवराज। भगवान के काम में मुहूर्त नहीं देखा जाता, इसके अलावा कहने को कुछ नहीं बचता। ये हिंदू अस्मिता की विजय है। सबको इसमें बहुत जोरदारी से भाग लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू अस्मिता की जो विजय है और वहीं पर हिंदुओं के जो मठाधीश हैं उनको बाइकाट करके अब राजनीतिककरण हो रहा है इसका, ये सवाल यही है। बाइकाट बिल्कुल नहीं किया गया। दूसरा, लगेगा तो खराब, लेकिन जो लोग इन विषयों को उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी इस पूरे आंदोलन में कहीं कोई सहभागिता रही है। हिंदू जनमानस, सामान्य जनमानस, झोंपड़ी में रहने वाला, गांव में रहने वाला व्यक्ति, उसने इतने संघर्ष सहे। और ये जो लोग हैं जो इन सब विषयों को उठा रहे हैं, उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। वो केवल राजनीति कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। और समाज अब बहुत जागरूक हो गया है, वो सब चीज़ों को पहचानता है। इन चीज़ों को कोई वेट नहीं दे रहा। वो केवल लाइमलाइट में बने रहने के लिए इन चीज़ों को उठा रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। ये तो इतना बड़ा उत्सव है पूरे संसार के लिए कि इसमें हर व्यक्ति को बढ़ चढ़ के सहभागी होना ही चाहिए। तो राम के छंद आ गए और राम की ही कृपा है कि ये छंद आप लोगों के बीच में आनंदित करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। हम भी गा रहे हैं, हम भी गुनगुना रहे हैं और राम की कृपा का प्रभाव है कि आप सब लोग आनंदित होकर के राम की धुन में आज इस राम में रूप में, रंग में उतरते जा रहे हैं। मेरी बहुत बहुत यही कामनाएं हैं कि हे प्रभु श्री राम सब पर अपनी कृपा बरसाएं। राम मंदिर बन रहा है, कैसा अनुभव लग रहा है? आपने अपने राम मंदिर आंदोलन का संघर्ष देखा होगा। जी सर। और आज मतलब काफ़ी सालों बाद राम मंदिर जी बिल्कुल, राम मंदिर बन रहा है। पूरा हमारा भारत, क्या पूरा विश्व जो है इसको देख रहा है। और राम मंदिर नहीं बल्कि एक रूप में राम प्रकाश बन करके उदय हो रहे हैं। प्रकाश का सूर्य उदय हो रहा है। नई सनातन संस्कृति का जन्म पुनः प्रारंभ हो रहा है। ये हमारी सनातन संस्कृति का ही प्रभाव है कि आज राम अपने नए रूप में फिर अवतरित होकर के विराजमान हो रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण तो सबके हृदय में है। 7 अध्यायों में रामायण है जी सर। तो गाने में काफ़ी वक्त लगता है, पढ़ने में वक्त लगता है। आपने 1 घंटे में कैसे समझ लिया? बस ऐसे ही मन में भाव आया कि हम कम से कम समय में चलते चलते भी राम की धुन में आ जाएं। हम चाहे कार में जा रहे हों, चाहे कहीं जा रहे हों, अब उसको लगाएं और सुने और राम में हो जाएं। और उसकी कुछ ऐसी कृपा हुई कि शब्दों का उसने हमें चैन दे दिया। परम कृपा प्रभु राम की, हमने लिखे ये छंद, इसीलिए राम भक्तों करिए मिल आनंद। तो हमने आनंद के लिए ये राम की कथा का छंदोबद्ध किया है और आपके बीच में प्रस्तुत किया है। हालांकि अवधि में रामायण लिखी गई, वाल्मीकि ने अपने शब्दों में लिखी। जी जी। और मतलब रामचरितमानस अलग, मतलब भाषा अलग उसमें हिंदी में लिखा गया। ये आपने किस भाषा में गाया है, उसको क्या कहेंगे? ये हमारी खड़ी बोली में है और ये गीत के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। ये पूरा एक गीत है जो राम की धुन में चलता है। सिया राम नाम सुखदाई, सबके सिया राम सहाई। तो उसी धारा को बहाते हुए, उन्हीं तरंगों में बहते हुए हम राम की धुन गा रहे हैं। कुछ लाइनें जो आपको इसमें सबसे अच्छी लगती हों, उसको गा के सुना सकते हैं? बस राम कहती वो हर कृपा ही राम की है। राम कहा मुख खुल गया, राम कहा मुख बंद। राम राम रसना रटे रोम रोम आनंद। राम कथा संकीर्तन मनन भजन गुणगान, और जिस क्षण से होने लगे उस क्षण से कल्याण। ये तो कल्याणकारी कथा है। जिस क्षण से भी हम इसे प्रारंभ करेंगे वहीं से हमको आनंद मिलने लगेगा। हमारा संदेश यही है कि हम सब प्रेम में, राम प्रेम के अवतार हैं। राम एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं जो प्रेम को ही बांधते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उनका संदेश यही है कि सब प्रेम में रहें, आनंद से रहें। और राम की शक्ति का आभास यही है
कि जहाँ राम और प्रेम होते हैं वहाँ हनुमान जी अपनी कृपा बरसाते हैं और जितनी भी आसुर शक्तियाँ होती हैं उन सबको हनुमान जी अपनी गदा से सबको मार भगा देते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि राम और प्रेम जहाँ मिल जाता है वहाँ कोई भी असुर शक्ति जो है अपना प्रभाव नहीं कर सकती, क्योंकि हनुमान जी साथ होते हैं। इसलिए ये एक ऐसा प्रकृति का तालमेल है जो हमें राम के रूप में। किस क्लास में है? 5th कहाँ पढ़ती हैं? अतरौली हनुमानगढ़ी सिटी कॉन्वेंट स्कूल। आपने बहुत प्यारा ये मेरे पापा ने लिखा है और मेरे पापा नहीं बनाते मेरी सारी स्पीच और मैं उसको फिर प्रेजेंटेशन कर देती हूँ। जोर से बोलो बेटा। क्या है वो बोल, क्या है, कैसे गाती हैं आप, क्या लिखा है पापा ने? राम काज किने बिनहु मोहि कहाँ विश्राम, जय श्री राम जय श्री राम। भेज रहे हैं पीले चावल घर घर अलख जगाने को, मंदिर में है प्राण प्रतिष्ठा न्योता सबको आने को, है न्योता सबको आने को। यह साल 24 जीवन में खुशियाँ लेकर आया है, जन जन के भगवान राम ने अब अपना घर पाया है। था अब तक तिरपाल शीश पर उससे मुक्ति दिलाने को, मंदिर में है प्राण प्रतिष्ठा न्योता सबको आने, है न्योता सबको आने को। जन्मभूमि राघव की प्यारी उस पर यवनों का डेरा था, मंदिर भव्य जहाँ पहले था उस पर मुगलों ने पानी फेरा था। तोड़ उसे बाबरी बनाई ताकत हमें दिखाने को, मंदिर में है प्राण प्रतिष्ठा न्योता सबको आने को, है न्योता सबको आने को। गए बीत 500 साल हजारों भक्तों ने बलिदान दिया, मंदिर भव्य बनेगा फिर से प्रभु का अब आह्वान किया। दीनदयाल दिवाली फिर से घर घर सभी मनाएंगे, पूर्ण हुआ वनवास राम का गीत खुशी के गाएंगे। वृंदावन, अलीगढ़ और अतरौली और द्वारिका से भी निमंत्रित आया था पर वहाँ पर जा नहीं पाए थे। उनकी पूरी राम शायद जितना भी रामायण के बारे में कहा जाए उतना कम होगा। चाहे वो एक पिता पुत्र का प्रेम हो, भाइयों का प्रेम हो, त्याग हो भाई के लिए, और कुछ भी उसके बारे में कहा जाए, हमें बहुत कुछ सीखने को रामायण से मिलता है। तो हम सबको यही रहेगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद यही बना रहे। जय श्री राम। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा आदरणीय अंकल आपको कि आपने बहुत प्यारा ये प्रोग्राम रखा। सर ये दिखाते हुए कि ये रामायण इसमें है सारी। अरे विधायक जी को भी ले लो ना सर। 3 घंटे से मेयर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। सर वहीं तो भैया भी मेरे से तो पहुंचूंगे। संजय भैया कहाँ हैं? कल आपको कि आपने बहुत प्यारा ये गुरु जी के पास, गुरु इधर, गुरु जी। संजय भैया ये अद्भुत है। मैं देख रहा था कि कैसे उन्होंने पूरी रामायण को 1 सप्ताह चलने वाला जो पाठ है उसको 1 घंटे में समायोजित करने का जो काम किया है वह अपने आप में अद्भुत है। ऐसे समय में जब 500 वर्षों के वनवास के बाद भगवान श्री राम अपने आवास, अपने गर्भगृह में पधार रहे हैं, विराज रहे हैं, ऐसे में यह रामायण एक छोटी सी उनके चरणों में भेंट के रूप में है। मैं बधाई देता हूं आदरणीय प्रेम किशोर पटाका जी को कि उन्होंने इतना अद्भुत रामायण का छोटा रूप बनाकर, क्योंकि किसी चीज को बड़ा करना तो कोई काबिलियत नहीं है, काट छाट के उसको क्या काटें, क्या लगाएं, क्या जोड़ें, क्या घटाएं, यह करना अपने आप में अद्भुत है। और वह अद्भुत करने का काम अगर कोई कर सकता है तो उसका नाम प्रेम किशोर पटाका है। जय श्री राम। मैं यहाँ आए हुए सभी भक्तजनों को भी बहुत बधाई देता हूँ और उनके सबके चरणों में नमन प्रस्तुत करता हूँ। जो भगवान की कथा में बैठे हैं वो सब देवी देवता हैं, उनके चरणों में नमन प्रस्तुत करते हुए बात को विश्राम देता हूँ। आदरणीय प्रेम किशोर पटाका जी को पुनः बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आरोही तिवारी